नेपाल में बारिश के रूप में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बिजली गिरने और सड़क हादसों में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं, जबकि कई लोग लापता हैं। प्रशासन की ओर से राहत बचाव अभियान चलाया गया है। सशस्त्र पुलिस बल ने बताया कि बारिश से हुई इस आपदा में कम से कम 7 लोगों की अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि अब तक 29 लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल में शनिवार सुबह से ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त मानसूनी हवा के प्रभाव से भारी बारिश हुई है। इसके कारण पूरे हिमालयी राष्ट्र में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। 7 प्रांतों में से 2 दिनों की भारी बारिश से भारत की सीमा से लगे कोशी प्रांत में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। सशस्त्र पुलिस बल मुख्यालय के अनुसार इलाम में ही भूस्खलन और बाढ़ से 37 लोगों की मौत हुई, जबकि प्रांत के अन्य जिलों में 12 और मौतें हुई हैं। कोशी में एक व्यक्ति लापता है और कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं। नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाके मधेश प्रांत में रोहतहट में बिजली गिरने की 3 लोगों से मौत हो गई और व्यक्ति घायल हो गए, जबकि 12 में एक लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज शाह, नेपाल से जुड़ रहे हैं। नीरज जी, क्या कुछ माहौल है इस वक्त नेपाल में, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, कल तक जो था सरकारी आंकड़े अनुसार वो 49 आदमी डेथ का जो रिपोर्ट आया था और 7 आदमी था। और जैसे सबसे ज्यादा क्षति आपको इलाम क्षेत्र में हुआ है, पूर्वी क्षेत्र में, इलाम क्षेत्र में। और जिसके पास परसा और रोहतहट, इस जिले में जो भारत से लगे हुए जो सीमाना नाका है, वो भंसार नाका भी पूरी तरह से डूब चुका है। और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो सब आपको सब स्टेशन सब टोटली डूब चुका है। और सुबह से जो बिजली का है वो आपूर्ति सुचारू हुआ है। और बिजली गिरने से जो आदमी लोग का मौत हुआ है वो आपको अभी तक 5 आंकड़े आ रहे हैं नेपाल में। और टोटली अभी तक भी कितने आदमी जो मिट्टी में दबे हुए हैं उन सब का भी खोज और तलाश अभी तक जारी है नेपाल सरकार के तरफ से। और इसमें भारत सरकार, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है कि क्या चाहिए आप लोगों को, मैं सहयोग करने के लिए इच्छुक हूँ बोल के बोला है। और अभी भी और अभी यहाँ का मौसम विभाग का आगे क्या अनुमान है? कितने दिन और बारिश चलेगी? नहीं, अब नॉर्मल हो चुका है। अब बारिश थम चुका है, धूप लग चुकी है और जो राहत का काम है अब एकदम तीव्र से हो रहा है। और पानी का जल स्तर भी अब नीचे आ रहा है। जैसे कोसी का जो था 56 का 56 ढोका खोल दिया गया था बिहार की तरफ। तो इससे क्या था, अगर आज तक भी अगर बारिश होता तो बिहार में भी जनमल धन का क्षति का जो था वो आंकड़ा आ सकता था। जी, तो नीरज, नेपाल सरकार ने क्या कोई घोषणा की है? जिनकी मौत हुई है उनको क्या मुआवजा देंगे? घायलों को कितना मुआवजा मिलेगा? नहीं, अभी तक मृतक के लिए कोई भी मुआवजा नहीं है। और जो घायल है उन लोगों का इलाज सैनिक हेलीकॉप्टर से द्वारा फ्री में कराया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन करके उन लोगों को सरकारी अस्पताल में भरना करा जा रहा है। और मुआवजा के और जिन लोगों का घर क्षति हुआ है, लमसम 2500 आदमी बेघर हो चुके हैं इस बाढ़ से। और उन लोगों का अभी तक कोई भी क्षतिपूर्ति का आश्वासन सरकार की तरफ से अभी तक घोषणा नहीं किया गया हुआ है। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, नेपाल में भारी नुकसान हुआ है, कई लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हैं।